हेलो हेलो। मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज बिफोर वी स्टार्ट सेइंग दिस स्टोरी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रूअल, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली बहुत क्रूअल और बहुत ग्रूसम केस है। ब्रूटल। बहुत ब्रूटल है, बहुत ज्यादा। और मतलब केस ऐसा है कि मतलब उसको इंडिया में खास करके इसको मतलब एकदम मतलब वन ऑफ द मोस्ट रेयर केसेस बोला गया है। तो आज हम उस केस के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी गो इन टू दैट, हम लोग एक बार क्लियरली वी वांट टू से जो प्रोसेस है अपने आपकी कहानी और आपकी जुबानी भेजने के लिए और मॉम की रसोई के रेसिपीज भेजने के लिए, क्योंकि क्या है कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम शायद हर ब्लॉग पे ये क्लियर नहीं कर रहे। तो बेसिकली टू सेंड अस योर स्टोरी गाइज, फर्स्ट स्टेप इज हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फर्स्ट थिंग, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। दोनों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इज बिकॉज क्या होता है, कभी कभी मैं चेक करती हूँ, कभी कभी ये चेक करता है, मतलब हम दोनों का अलग पर्सनल अकाउंट है। तो कई बार ऐसे ही होता है कि मतलब या तो मेरे से स्टोरी मिस हो जाती है, तो इससे हो जाती है। सो वी नीड टू बी ऑन द सेम पेज। सो हम दोनों को फॉलो करें और आपका जो भी फॉलोस, अगर आप फॉलोस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, आपने क्योंकि फॉलो किया है। नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद आपके मैसेजेस भी मुझे दिखेंगे हाँ कि आपने कुछ मुझे हाँ, मैसेज किया है। फॉलो करने के बाद आप करोगे हाँ, तो इमीडिएटली आपका जो भी इंस्टाग्राम नेम है वो भी हमें पता चल जाएगा इमीडिएटली। तो हम वो देख के फिर आपका मैसेज भी पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो कि नॉट रिक्वायर्ड है। तो ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन योर मैसेजेस। तो इसीलिए दोनों को मैसेज करना, दोनों को फॉलो यस। करना बहुत बहुत जरूरी है गाइस। डेफिनेटली वो करें कि अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कनेक्ट हो रहे हो तो डेफिनेटली ये करें। और आप हमें अगर ईमेल कर रहे हो तो ईमेल आईडी मेंशन्ड है। अगर ईमेल कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दे कोई भी वीडियो पे, मतलब रिसेंट वीडियो पे, कि आप ईमेल कर रहे हो हमारी आपकी एक स्टोरी जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हो। और हमें ये भी मेंशन कर दे कि आप खुद नरेट करके वो वीडियो भेजना चाहोगे या फिर पहले, क्योंकि वीडियो के पहले हम एक बार स्टोरी पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वी आर ओके विथ नरेटिंग योर स्टोरी, बट जस्ट लेट अस नो कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि आप अगर वीडियो शेयर करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो हम है ही आपके लिए यहाँ पे आपकी स्टोरी नरेट करने के लिए। सो गाइज, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल, एवरीथिंग इज एट योर कन्वीनियंस। आप हमें ईमेल या इंस्टाग्राम करें, बट प्लीज गाइज मेक श्योर इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करें और दोनों को मैसेज करें। तो ये कहते हुए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो आज की जो स्टोरी है बेसिकली एक आदमी के बारे में है। तो ये जो आदमी है ये बेसिकली इलाहाबाद से है। और इलाहाबाद में इसने एक नहीं बल्कि 14 लोगों की खून किया है। तो वो डिस्ट्रिक्ट में ये खून हुआ है एंड इट इन्वॉल्व्स कैनिबलिज्म गाइज। बेसिकली ये कैनिबलिज्म इन्वॉल्व करता है गाइज। इट्स नॉट एन इजी मर्डर, बहुत ही क्रूअल, बहुत ही ब्रूटल है ये मर्डर्स। और ये आदमी ने एक्चुअली शुरू किया था 1998 में, बट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ 2000 साल में, जब उसने जिस रिपोर्टर को मारा था जिसका नाम था धीरेन्द्र सिंह, उसको मारने के बाद जब उसकी फैमिली ने केस लॉन्च किया तब जाके उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और तब जाके वो पकड़ा गया। 1998 से 2000 तक उसने 14 मर्डर्स कर चुके थे, 14 मर्डर्स, एंड इट इज नॉट अ क्राइम टू बी फॉरगिवन। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। एक इंसान 14 लोगों की जान ले रहा है। यस, एब्सोल्युटली बिग क्राइम, वेरी बिग क्राइम। तो पुलिस ने उसको एक्चुअली जो उसके गांव का पंचायत है फूलन देवी, उधर गए उनके घर पे, और वहां पे जाके जब इन्वेस्टिगेट किया तो तब जाके कलंदर के खिलाफ बहुत सारे गवाही निकले, बहुत सारे प्रूफ निकले, क्योंकि वो फूलन देवी के पति ही थे। सो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत कुछ पता चला। और ये आदमी कोई मामूली आदमी, मतलब मामूली मर्डर नहीं था। ये इतना खतरनाक तरीके से लोगों को मारता था, और उनके मुंडी कहीं, धड़ कहीं। और ये एक साइको किलर इसको बोल सकते हो आप, क्योंकि साइको सीरियल किलर लिटरली। हाँ, क्योंकि ये उसको इंसान को मारने के बाद, क्योंकि ये जनरली उन लोग को मारता था जिससे
इसकी दुश्मनी होती थी या जिससे ये बदला लेना चाहता था। करेक्ट, मार के खोपड़ी में जो ब्रेन होता है उसका जूस बना के पीता था। ब्रेन का ब्रूटल। तो मतलब आप समझ सकते हो कि किस लेवल का मतलब इंसान है ही नहीं है, इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये मतलब जितने भी लोगों को मारता था उनके जो छोटे छोटे टुकड़े करता था वो उसके फार्म्स में बहुत सारे पिग्स थे उनको खिला देता था, और उनकी जो हड्डियां थी, स्केलेटन था, उसको अपने फार्म पे जो पेड़ थे इसके पास, जितने भी मतलब बागीचे जो भी थे, वहां पे उन हड्डियों को टांग दिया करता था। जस्ट ब्रूटल गाइस, वेरी ब्रूटल। आप सोच सकते हो कि ये कितना खतरनाक, किस लेवल का साइको और किस बेरहमी से लोगों खतरनाक को killer। मारता था। जान लेना ये एक बहुत बेकार काम है, बहुत बड़ा मतलब एक गुनाह है, पाप है। और वो मारता तो सही था, मारने के बाद वो मतलब पिग्स को खिलाना, दिमाग का जूस पीना, बाप रे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि इसके घर से 14 लोगों के सर की लाशें जो होती है ना, स्केलेटन हेड्स, मुंडी, वो बरामद हुई थी इसके घर में, गड़े हुआ था। मतलब ये मार के दफना देता था ताकि इसे कोई पकड़ ना पाए या किसी को पता ना चले। सो इट इज ऑफ कोर्स वेरी ब्रूटल। तो धीरेन्द्र सिंह को मारने का रीजन इसने वो दिया कि ये मेरे खिलाफ कोई आर्टिकल पब्लिश ना कर दे, इसीलिए मैंने उसको मारा। उसने क्या किया, अपने जो ब्रदर इन लॉ है उसके साथ मिलके उसने ये प्लान किया। धीरेन्द्र सिंह को बुलाया अपने फार्म हाउस पे, पहले उसको गोली मारा, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े किए, और फिर उसकी जो मुंडी है वो पास में एक रिवर था, रेवा रिवर आई थिंक, उधर उसने फेंक दिया, और जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसकी बॉडी का वो उसने जंगल में फेंक दिया। तो यही एक मर्डर है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुआ, और तब जाके ये आदमी पकड़ा गया। और पकड़ा जाने के बाद भी ये आदमी को बिल्कुल शेम नहीं था, ये सब अपने गुनाह कबूल किए, बोले हाँ मैं मारता था, मुझे एनिमीज नहीं चाहिए थे, मेरे खिलाफ कुछ नहीं चाहिए थे, और मैं इनका ब्रेन इसीलिए खाता था क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस जो है मुझे बढ़ाना था, इसीलिए। ये अगर आप साइको नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? दिमाग, इंसान का दिमाग की हालत ही ठीक नहीं है, दिमाग ही नहीं है। मतलब ऐसा कौन सी किताब में लिखा है कि आप अगर मतलब ब्रेन के बदले ब्रेन खाओगे तो ब्रेन बढ़ेगा? अरे किताब में लिखने, इंसान में सेंस मतलब नहीं होता। इंसानियत होती है, एक मतलब कॉमन सेंस होता है यार, कि आप ब्रेन खाओगे तो आपके पास ब्रेन की नॉलेज होगी, तो दुनिया के सारे लोग एक दूसरे को मार के खा रहे होते अगर ऐसा होता तो। And it's so infuriating to even think मतलब about ये it। गुस्सा आता है ये। पढ़े लिखे लोग नहीं होते मेरे ख्याल से, मतलब लॉजिक वाले चीज, ये बीमार है एक्चुअली ये लोग बीमार ही होते हैं, बीमार इलाज होना चाहिए। ये केस पढ़ते पढ़ते भी हमें इतना ज्यादा गुस्सा आया ना, आ रहा था कि मतलब कैसे कोई इंसान एक दूसरे इंसान को सिर्फ अपने मतलब के लिए ऐसे काट के, मतलब मारो काटो, फिर उसको खा भी रहे हो और पिग्स को खिला रहे हो। मतलब इंसान क्यों पैदा हुए भाई, कुछ और ही हो जाना चाहिए था। इंसानियत ही बची नहीं ना, फिर इंसानियत ही बची नहीं फिर। तो ये बहुत ही ब्रूटल केस था गाइस, जो हमने अभी पढ़ा और हमको आपके साथ शेयर करना था, इसीलिए हमने ये आपके साथ शेयर किया। सो स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को गाइस, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। स्टोरीज भेजें और रेसिपीज भेजें, अगर आपके घर में कोई खाना बनाने वाला है, आप कुछ बनाते हो, वेज हो नॉन वेज हो, उसका भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, उसके रेसिपी भी हमें बता सकते हैं। हाँ गाइस प्लीज शेयर करें, और वापस से वही हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके दोनों को मैसेज करें, या तो ईमेल आईडी पे हमें डायरेक्ट मैसेज मेल भी कर सकते हैं आप। वी आर ओके विद वॉइस नोट्स, रिटन वीडियोस, एनीथिंग, जैसे भी आपको लगे कि आप हमारे तक ये मैसेज चाहे आप रिटर्न में पहुंचा सकते हैं, चाहे आप वॉइस मैसेज में पहुंचा सकते हैं, वीडियो बना देंगे तो और अच्छा, आपको भी आपके मतलब आप अपने आप को देखने का मौका मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात होती है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियोस भेजिए। बट इट्स ओके, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या तो नहीं भेज सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज एनीवेज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और डेफिनेटली बेल आइकन भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। हमारे व्लॉग्स दिन में 2 बार आते हैं, 1 PM एंड 8:30 to 9:30 के बीच में। हाँ गाइज सॉरी, कभी कभी लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ वाईफाई इश्यूज, बट प्लीज एडजस्ट। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि टाइम पे आप लोग के पास व्लॉग
पहुंच जाए। सो एनीवेज, आज का व्लॉग कैसा लगा डेफिनेटली बताना गाइज। दिस केस वाज सो ब्रूटल, वी डिड नॉट वांट टू स्ट्रेच इट, या तो फिर हम ज्यादा ब्रूटलिटी पे जाना नहीं चाहते, बट जो मुद्दा था केस का वो हम आपके सामने रखना चाहते थे कि ऐसा एक्चुअल रियल में हुआ है, विच इज एनीवेज। तो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे गाइज, मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय।